हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये है अनुपात, यानी किन्हीं भी दो या दो से अधिक अंकों के बीच में क्या अनुपात होगा, आज हम उसको ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे परीक्षा में 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रकार के। और ये चारों प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत परेशान करते हैं, तो आज हम लोग उसको सीखेंगे ताकि परीक्षा में हमारे सामने कोई भी समस्या ना आए। तो आओ हम लोग सीखते हैं। तो हमने 4 प्रश्न लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया a अनुपाते b का मान दिया गया 3:2, बी अनुपाते सी का मान दिया गया 6:5। पहले इसको क्रम से लिख ले हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमने तीनों नाम को क्रम से लिख दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बताइए ए का मान कितना है, तो आप कह दोगे 3, फिर अनुपात लगा देंगे। बी का मान कितना है, तो आप कहोगे 2, फिर उसके बाद हमें बी का मान दिया गया है, तो बी का मान दिया गया तो बी के नीचे लिख दिया जाए। और बी का मान हमें दिया गया है 6, तो हमने लिख दिया 6। फिर उसके बाद अनुपात लगाएंगे, हमें सी का मान दिया गया है 5, तो हमने लिख दिया 5। बताओ ये क्रम से लिखने में किसी को कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, ए का मान 3 था, 3 लिखा, बी का मान 2 था तो 2। अगले वाले स्टेप में बी का मान 6 था, तो फिर हमने बी के नीचे ही 6 लिखा, और सी का मान 5 है तो हमने 5 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, बी के 2 मान है, बी के कितने मान है? 2। दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर कर देना है। तो बताइए अगर हम लोग 2 में 3 से गुणा कर दें, 2 में कितने से गुणा कर दें? 3 से। आप कहेंगे 2 तिहाई 6, बोलो दोनों बराबर हो गए कि नहीं? आप कहेंगे बराबर हो गया। अगर इसमें 3 से गुणा किया गया तो इसके अनुपात में भी 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा। अब आप बताइए 3 में 3 का गुणा करोगे, आप कहोगे 3 त्रिका 9, अनुपात यहाँ तो बी को बराबर किया गया 6 है तो हमने लिख दिया 6, और अनुपात सी का मान 5 है तो हमने लिख दिया 5। इस प्रकार से हमारे प्रश्नों का जवाब हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान 9:6:5। यही हमारे प्रश्न का हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही ए बी ए सी है, तो हम लोग पहले क्रम से नाम लिख दें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। नाम को लिख दिया। ए का मान 10 है तो आप लिख दीजिए 10, अनुपात बी का मान आपको 11 दिया गया तो आप भी लिख दीजिए 11। फिर इस बार ए का मान दिया गया तो किसके नीचे लिखोगे? ए के नीचे। और ए का मान आपको दिया गया है 4, और फिर सी का मान दिया गया 5, तो सी के नीचे लिख देंगे आप 5, आगे लगा देंगे अनुपात। अब हमें ए बी सी को क्रम से लिख दिया। अब आप देखिए कि किनके 2 मान हैं। आप कहेंगे ए के 2 मान है, एक जगह पे 10 है और एक जगह पे 4 है, तो इन्हीं दोनों को बराबर करना है। तो आप कहेंगे जहां 4 है वहां 5 से गुणा कर दें, जहां 4 है वहां कितने से गुणा? आप कहेंगे 5 से गुणा। और जहां 10 है वहां 2 से गुणा कर दें। बताओ 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, बराबर हो गया कि नहीं? आप कहेंगे बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया, इस वाले अनुपात में 2 से गुणा है तो इसके मान में भी 2 से गुणा करेंगे। इस अनुपात में 5 से गुणा है तो इसके भी मान में 5 से गुणा कर देंगे। अब आप बताइए ए का मान, आप कहेंगे 20। ए का मान कितना है? 20, अनुपाते 11 गुणे 2 है तो आप कहेंगे 11 दूनी 22। फिर अनुपात सी में 5 का गुणा किया गया तो 5 पचे 25। इस प्रकार से हमारे ए बी और सी का अनुपात मिल गया 20:22:25। यही हमारे प्रश्न का हो जाता आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, 2a बराबर
3b बराबर 4c। हमने प्रश्न को लिख दिया। हम लोग करेंगे क्या, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी आप कह सकते हो अंश का एलसीएम। किसका एलसीएम, अंश का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, अंश का। और अंश का मान कितना है, आप कहोगे 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 का एलसीएम सबको आता है 12। सभी को पता है 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। नहीं पता है तो वो संख्या एलसीएम लीजिएगा जो 2 से भी कटे, 3 से कटे और 4 से कटे। तो चेक कर लीजिए, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। यानी ऐसी ही संख्या लीजिएगा एलसीएम में जो सभी से विभाजित हो। अब हम लोग करेंगे क्या कि एलसीएम में अंश से भाग देंगे। एलसीएम में अंश से भाग देंगे तो एलसीएम 12 है और अंश आपका 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। फिर एलसीएम आपका 12 है, अंश आपका 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, फिर अनुपात लगा दीजिए। एलसीएम आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए और अंश आपका 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए। अब आप इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। यानी अब हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान मिल चुका है। आप कहेंगे 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। यही हमारे प्रश्नों का हो जाता आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 1/2a बराबर 2/3b 2/3b बराबर 4/5c। तो लिख देंगे 4/5c। फिर काम वही करेंगे, अंश का एलसीएम। इसका एलसीएम अंश का, आप कहोगे अंश का मान कौन कौन, 1, 2 और 4। तो अंश 1, 2, 4 का एलसीएम, 1, 2 और 4 का एलसीएम आप कहेंगे कितना होता है, 4। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश जैसे है वैसे लिख देंगे। यानी एलसीएम को अंश बनाएंगे। एलसीएम को क्या बनाएंगे, अंश। अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बना देंगे। इसका मतलब है तब 2 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। फिर अनुपात लिख देंगे। एलसीएम 4 है तो लिख देंगे 4। अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे तो हमारा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर अनुपात लगाएंगे। एलसीएम हमारा 4 है तो लिख देंगे 4 गुणे, अंश को हर बना दे और हर को अंश बना दे तो अंश 5 हो जाएगा और हर हमारा 4 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा। अनुपात 2 से 4 कटेगा तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अनुपात 4 से 4 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना, 5। अब आप जान गए होंगे ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8:6:5। यानी अब आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।